भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था, ये सही बात है। मेरे 2 ब्लॉकेज थे, मैं बहुत सारा इसमें हार्ट अटैक भी हुआ था। एक बार हार्ट अटैक की वजह से मैं चेक कराने गया था, 2 ब्लॉकेज थे। और उस समय मैंने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इधर एडमिट भी हुआ, 1 दिन 2 दिन के लिए, और 3 दिन नॉर्मल हॉस्पिटल में हुआ। वहाँ से पूरा चेकअप हुआ, मेरा पूरा चेकअप का सर्टिफिकेट वगैरह सब है। उसके बाद में मैंने डॉक्टर साहब के यहाँ से, मेरी वाइफ के कहने पे मैंने शुरुआत की हवन के थ्रू। सिर्फ हवन के थ्रू मैंने सारा मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम्स था वो सॉल्व हो गया है। स्वस्थ और एकदम फिट हूँ अभी। वहाँ से आया तो एकदम ऊपर से नीचे नहीं चल पड़ता था, तो डॉक्टर, मैं बहुत दवा किया, कुछ फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब ने बोला मेरे को, दवा सब फेंक दीजिए, आप मेरे पास आ जाइए। मैं इनसे आया, जुड़ गया, ये एकदम ठीक हो गया, एकदम चलने लगा। और पहले भी मैं घुटने में दर्द था, दवा किया, ठीक नहीं हुआ, तो यज्ञ में आया, तब मेरे को सब ठीक हो गया। जो भी तकलीफ होता है ना, यज्ञ में आता हूँ, बैठता हूँ, एकदम सब ठीक होता है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इस यज्ञ महिमा कार्यक्रम में। प्रतिदिन की भांति हम आपके लिए जो यज्ञ के अलग अलग पहलू हैं, उनके जो लाभ हैं, उनकी जो प्रक्रिया विधान है, वो हम लेकर प्रस्तुत होते हैं। पुनः आज उसी प्रक्रिया को हम और आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे धूम्र चिकित्सा, आयुर्वेदिक धूम्र चिकित्सा के बारे में, कि जो हम जड़ी बूटी उपयोग में लेते हैं, तो उन्हीं औषधियों को जब हम इस हवन में धूने के रूप में देते हैं, उसको धूम्र जब हम उसमें पैदा करते हैं और वहाँ बैठकर जब हम श्वास प्रश्वास करते हैं, प्राणायाम योगाभ्यास करते हैं, तो हमको अनंत गुना लाभ मिलता है और कम समय में। तो आज हम उसी विषय को शास्त्रीयगत बात करेंगे कि जो हमारे शास्त्रों में, वेदों में और जो आयुर्वेदिक ग्रंथ है, चरक सुश्रुत, सारंगधर संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, तो ऐसे बहुत सारे जो शास्त्र है, जो अलग अलग जड़ी बूटियों के जो गुण कर्म स्वभाव है, उसको कैसे हम समझे, जाने और उसका उपयोग लें, कैसे अपने स्वास्थ्य को हम बना कर रखें, अपने विचार को अच्छा बनाएं, अपने शरीर को सुंदर बनाएं। तो इन सारे विषयों पर आज हम शास्त्रीय गत जो बातें हैं वो करेंगे। तो उससे पहले हम जो प्रतिदिन जो दैनिक हवन अग्निहोत्र है उसको करते हैं, तो उसके लिए हम प्रतिदिन करते ही हैं। तो सारे जो इसकी जो सामग्री है, हविर द्रव्य है, जो पात्रा है, जो वस्तुएं हैं, वो सभी आप अपने इकट्ठा कर लीजिए पास में, जिससे कि आपको उठना ना पड़े। और फिर हवन करते हैं, तो जो भी हम क्रिया प्रारंभ करते हैं, तो उससे पहले अपने आप को हम शुद्ध करते हैं। वो विचार से अपने शरीर को हम जल से शुद्ध करते हैं। तो वैसे उसी को हम निमित्त मानकर ये शुद्धिकरण के लिए जल लिए हैं। तो 3 बार आचमन करते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा, ओम सत्यं यशस्रेर्मैश्रित शरयतां स्वाहा। फिर हस्त प्रक्षालन कर जो पात्र है उसमें छोड़ दिए, और बाएं हाथ में जल लेकर अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाना है। क्योंकि आज की जो भयावह स्थिति है, आज हम विवेक होते हुए भी हम सोच नहीं पाते, आँख होते हुए भी देख नहीं पाते, जीवा होते हुए भी स्वाद नहीं ले पाते, हमारी जो नासिका होते हुए भी हम सूंघ नहीं पाते। तो जो दिख रहे हैं उसके अंदर जो उसके जो पॉइंट है, जो मूल इंद्रियां हैं, वो सब कहीं ना कहीं दूषित हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं डैमेज हो गई है। तो उसको कैसे हम
स्वस्थ बनाएं, कैसे अपनी जो इंद्रियां हैं वो स्वस्थ रहें। जीवे मशरदा शतम की जो यह एक स्तुति गाई गई है, एक प्रार्थना की गई है कि हमारी जो आयु है वो 100 हो, अर्थात हम 100 वर्ष तक अपनी पूर्ण आयु के साथ इस शरीर को त्यागें। इस धरा से जब हम जाए तो 100 वर्ष पूरा कर जाए। तो इस प्रकार से जो एक पवित्र भावना की गई है, एक पवित्र विचार, एक पवित्र प्रार्थना की गई है, तो उसी भाव को हम आइए बनाते हैं। ओम वाग्मास्यस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में पलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। संपूर्ण अपने शरीर को, देह कलेवर गात्र तनु को पूर्ण रूप से पवित्र करें। बाह्य जो गलत विचार है, गलत संगति है, उन सब से अपने आप को बचाते हुए जो सत्संगति हैं, जो आचार्यजन हैं, जो गुरुजन हैं, जो हमारी एक भारतीय संस्कृति रही है, उससे जुड़कर अपने को हम बहुत ही पवित्र बनाएं। तो ये उसी का ही पार्ट है, एक अग्निहोत्र यज्ञ। ऐसे तो यज्ञ का बहुत बड़ा विस्तार अर्थ है, संपूर्ण सृष्टि ही यज्ञ है। जो परमपिता परमेश्वर ने एक यज्ञ किया है, उस यज्ञ में निरंतर अलग अलग जो अग्नियाँ हैं वो निकल रही हैं, अलग अलग जो उसमें हवीर द्रव्य डाल रहे हैं, तो उससे फ्यूम्स तैयार हो रहे हैं, उससे हर्बल्स एयर तैयार हो रहे हैं, और उसी से फिर ये संपूर्ण जो चराचर जगत है या जो जड़ चेतन ये जगत है, ये सभी चल रहे हैं। तो अब इसके पश्चात हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। जिनको ये मंत्र आता है तो वो मंत्र से करें, जिनको नहीं आता तो जो भी आपको स्मरण वाक्य है, श्लोक है, आप उसको करें। क्योंकि ये जो भाव है, जो विचार है, वो शब्दों पर बंधना नहीं चाहिए। तो आप किसी भी भाषा में आप बोलते हैं, उसी भाषा में आप वहाँ तक अपने जो भाव है, अपनी जो प्रार्थनाएं हैं, उसको आप पहुँचा सकते हैं। तो चूँकि हम वैदिक मंत्र हमको आता है, इसलिए हम वहीं से प्रारंभ करेंगे। ओम अथेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं त्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम, य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिषं यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम, यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैत्राजा जगतो बभूव, च एषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम, येन त्योरुक्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वस्तभितं येन नाकः, योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम, प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयेणां, स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानसानास्त्रिते येथामन्नथ्यैरयन्त, अग्नेनय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, यो योऽध्यस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठान् तेन्नम उक्तिं विधेम, इतीश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। तो ऐसे आप सामान्य गति में भी कर सकते हैं और तीव्रता के साथ भी कर सकते हैं। यदि आपके पास समय की बाध्यता है, आप कहीं अपनी सेवाएं देते हैं, सर्विस करते हैं, तो आप कम समय में आप इसको तीव्रता के साथ बोल सकते हैं। क्योंकि ये जो मंत्र है ये गूढ़ है, इसमें रहस्य छुपा हुआ है। वो हमारे सामान्य वाक्यों से वो भाव पूर्ण रूप से नहीं निकल पाता। इसलिए इन मंत्रों को जब हम बोलते हैं तो एक एनर्जी तैयार होती है। और यह भी कहा जाता है कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है
जो कॉस्मिक एनर्जी है वो हमारे ओर आकर्षित हो जाती है, हमारे ओर आने लगती है। तो जब हम इस प्रकार से मंत्रों को बोलते हैं तो अपनी ओर हम सुरक्षा कवच बनाते होते हैं चारों ओर। तो इससे किसी प्रकार की जो बाहर के जो गलत विचार है, बाहर की जो बीमारियां हैं, तो उनसे हम अपने आप को बचाते हैं। आइए अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए इस प्रकार से आप अपनी जो बत्तियां हैं उसको दीपक में सजाकर इसमें फिर दिया सलाई से हम अग्नि को स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः, तो ऐसे। और इसके पश्चात शुरुआत में कपूर लेकर, कपूर ना हो तो आप जो बत्ती है, जो रेशे हैं कपास की, तो आप उससे भी आप अग्नि स्थापित कर सकते हैं इस यज्ञ वेदी की संविधाओं के मध्य में। ओम भूर्भुवस्वत्यौरिव भौम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नत्याया दधे, ऐसे स्थापित कर दिए। और इसके पश्चात फिर इस अग्नि को और उद्बुद्ध करने के लिए हम एक घी की आहुति समर्पित करते हैं। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगम सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देव यजमानश्च सीदत। अब 3 समिधा हम समर्पित करते हैं। जो मैं विगत कई दिनों से आपको बता रहा हूँ, 3 समिधा हम क्यों इस अग्नि में समर्पित करते हैं, 3 समिधा ही क्यों लेते हैं? क्योंकि प्रत्येक जो मानव है, प्रत्येक जो मनुष्य है, वो 3 अवस्थाओं से गुजरता है। प्रथम शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, द्वितीय किशोर अवस्था, युवा अवस्था, और तृतीय वृद्धावस्था। तो तीनों अवस्थाओं में हमारे अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, जोश होना चाहिए। जिनका जो बचपन है यदि ऊर्जाओं से भरा होता है तो उनकी जो जवानी वो भी बहुत ही सुंदर होता है, मजबूत होता है, वो कुछ बड़ा करता है। और जिनकी जवानी मजबूत होता है, जोशीला होता है, उनका वृद्धापन भी बहुत ही वैसी पवित्रता के साथ गुजरता है। तो इसीलिए हमारी जो शक्तियाँ हैं वो बनी रहें। जिस प्रकार से इस लकड़ियों को जब, इस समिधा को जब हम अग्नि में समर्पित करते हैं तो ये अपने स्वरूप को अग्निमय कर लेती है। तो वैसे ही हम अपने जीवन को अग्निमय करें, अपने जीवन को हम इतना उच्च करें, इतना हम बढ़ाएं, इतना उसमें इतनी दिव्यता हम लाएं, पवित्रता लाएं कि कोई देखे तो कहे कि हाँ, मुझको ऐसा जीना चाहिए, प्रेरणा ले हमसे। तो आइए हम समर्पित करेंगे। ओम अयंत इत्म आत्मा जात वेदस्ते नित्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। द्वितीय समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यता कृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे कृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब तृतीय समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो कृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नयेंगिरसे इदन्न मम। तो ये समिधा दान हमने किए। अब पंचघृत आहुति के साथ आपको मैं जो इसकी किस प्रकार से चिकित्सा होती है, यज्ञ से किस प्रकार से इससे उत्पन्न औषधियों से उत्पन्न जो मेडिकेटेड जो एयर है, जो औषधीय जो ऊर्जा है, भैषज जो प्राण वायु है, वो हमारे लिए उपयोगी है, किस प्रकार से शास्त्रों में इनकी उपयोगिता को बताई गए हैं, तो उस विषय पर भी हम साथ में चर्चा करते रहेंगे। ओम अयंत इत्म आत्मा जात वेदस्ते नित्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानत्येन समेधय
स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इत्मा आत्मा जातवेदस्तेन च्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इत्मा आत्मा जातवेदस्तेन च्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इत्मा आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इत्मा आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानत्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तो ये पंचघृत आहुति हमने समर्पित की इस अग्निदेव को। इसके पश्चात जल प्रसेचन करते हैं, जल सिंचन करते हैं। ओम अदितेनुमन्यस्व, प्रथम पूर्व दिशा में, फिर यजमान अपने ओर दाईं से बाईं ओर। ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व, अब वेदी के चारों ओर। ओम देव सवितः प्रसूय यज्ञं प्रसूय यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्न स्वदतु। तो ये हमने जल सिंचन किए, जल प्रसेचन किए। इसके बाद चार आहुति हम इस अग्नि, सोम, प्रजापति और इंद्र के लिए समर्पित करते हैं। सब उसी परमपिता का ही गुण कर्म स्वभाव के आधार पर भिन्न भिन्न नाम हैं, तो उसी को हम अलग अलग रूप में ध्याते हैं। जैसे हम लोक में देखते हैं कि हम एक ही माँ को हम गुरु भी मानते हैं, आचार्य भी मानते हैं। जब वो पढ़ाती है तो हमारे लिए आचार्य होती है, जब वो हमारे संरक्षण करती है तो वो एक पालक के रूप में होती है, एक माता के रूप में होती है। जब वो हमको मार्गदर्शन करती है, जब और अध्यात्म की बात हमको बताती है तो हमारे लिए वो आध्यात्मिक गुरु बन जाती है। तो अलग अलग कार्यों के आधार पर नामकरण हम लोक में ही देखते हैं। तो उसी प्रकार से उस परमपिता परमेश्वर का भी पूरे शास्त्रों में अलग अलग जितने भी नाम हैं सब वो उनके कर्मों के आधार पर हैं। तो आइए उसी को स्मरण करते हुए ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। ये चार आहुति आघारवाच्य भाग की। अब इसके बाद प्रातःकालीन मंत्रों से, जब प्रातःकाल आप हवन करें तो प्रातःकालीन मंत्रों से आप हवन करें। जब सायंकालीन आपको करना है हवन तो आप सायंकालीन के जो मंत्र हैं उनसे करें। और जिनके पास यदि समय का अभाव है कि दोनों समय वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप दोनों मंत्रों को आप प्रातःकाल कर सकते हैं या सायंकाल भी कर सकते हैं। तो आइए हम प्रातःकाल के मंत्रों से करेंगे। ओम सूर्योच्योतिर्ज्योतिष सूर्य स्वाहा। इसके साथ सामग्री की भी आहुति 3 उंगलियों से अंगुष्ठ, मध्यमा और अनामिका से ऐसे समर्पित। ओम सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योतिष सूर्य सूर्यो ज्योतिष स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सविता सजोरुषसेन्द्रवत्यां जुषानः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ओम भूर्भुवस्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्न मम ओम आपोज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा
ओम अग्नेनय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुरान मेनो भोष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम। अब गायत्री महामंत्र, जिसको गुरु मंत्र, सावित्री मंत्र और जिसको सभी वेदों का सार कहा गया है, ऐसे मंत्र से आइए हम आहुति समर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अब इसके पश्चात आप इस यज्ञ को यहीं पर 3 बार सर्वम वै पूर्णम स्वाहा करके आप समापन भी कर सकते हैं। और जिनको अधिक करना है तो वो जो अलग अलग वैदिक और मंत्र हैं, सूक्तियाँ हैं या सूक्त हैं, उनसे आप करें। तो मैं आपको कुछ जो आयुर्वेदों में जो धूम्र चिकित्सा की बात की गई है, तो उसको मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये हमने बहुत ही परिश्रम से जो आयुर्वेद में जो बातें कही गई हैं धूम्र चिकित्सा के बारे में, तो वो मैंने ये निकाल कर लाया है। तो इसमें एक चरक संहिता के मात्रा स्थिति अध्याय है, जिसमें करीब 20 से 55 जो सूत्र हैं, उसमें ये प्रकरण चला है कि धूमपान करने का क्या समय है, उससे क्या लाभ होता है और अधिक करने पर क्या हानि होती है, कितना करना चाहिए। तो सभी जो योग्य अयोग्य हैं उन सभी विषयों पर इसमें चर्चा की गई है। और साथ में ये भी बताया गया है कि सिर्फ रोगी के लिए ही नहीं है ये, कि यदि कोई रोगी है तो वही हवन करे, उन्हीं को चिकित्सा धूम्र चिकित्सा लेनी चाहिए, ऐसे नहीं है। जो निरोगी है वो भी हवन करे, क्योंकि कभी अचानक मौसम के कारण से या कभी कुछ और परिस्थिति के कारण से हमारे शरीर में कभी कोई रोग आ गया, कोई वायरस, फंगस या जो बैक्टीरिया है इन्फेक्शन कर गए, तो उन सभी के बचाव के लिए हमको नित्य प्रति करना चाहिए। तो इसमें करीब जो सारंगधर है, सारंगधर जो संहिता है, उसमें 6 प्रकार के धूमपान को बताया गया है कि कितने प्रकार के धूमपान होता है। तो 6 प्रकार इसमें बताए गए। प्रथम है समन। समन जो हम औषधि इसमें डालते हैं, उससे जो धूम तैयार होती है, अभी तो ये जल रही है, जब ये धीरे धीरे मंद पड़ जाएगी तो इसमें केवल अंगारे शेष रहेगी। तो उसमें जब हम इन सामग्रियों को डालेंगे तो उससे जो मेडिकेटेड वायु धूम तैयार होगी, तो वो हमारे लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। ये तो है उपयोगी, क्योंकि ये अधिक सूक्ष्म होने के कारण से ये यहाँ पर उतनी ठहर नहीं पाती जो ऊर्जाएं हैं। लेकिन जो वो हम सांद्रता के रूप में देते हैं, घनत्व के रूप में देते हैं, तो वो हमारे लिए उतनी अधिक उपयोगी होती है किसी को यदि चिकित्सा करनी है। तो इसमें वैसे ही समन प्रथम जो बताया गया है वो समन है। यह दुष्ट दोषों को बाहर ना निकाल कर अंदर ही समाप्त कर देता है। जो हम धूम लेते हैं वो इन अलग अलग जो रोग है, बीमारी, उसको बाहर ना निकाल कर अंदर ही मार देती है। फिर जो है दूसरा है वो है वृंहन। यह धातुओं को अर्थात जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि इत्यादि हैं को पुष्टित करता है। हमारे शरीर में जो सप्त धातुएं हैं, उन सप्त धातुओं को ये पुष्टित करने का काम करती है जो धूम्र है। फिर है तृतीय रेचन है। यह दुष्ट दोषों को शरीर से बाहर निस्तारण करने का काम करते हैं, चाहे वो हमारे शरीर में पसीना के माध्यम से हो या श्वास के माध्यम से हो या और अलग अलग जो हमारे शरीर के जो बाहरी द्वार हैं, हमारे कर्ण है, नाक है, आँख है, तो इन सब से जो शरीर में हमारे मल है, रोग है, उनको दूर करने का काम ये जो धूम्र है ये करती है। फिर उसके बाद कासह, ये खांसी को दूर करते हैं। जो इसमें ऊर्जा तैयार होती है, जो वायु तैयार होती है, जो धूम्र तैयार होता है, वो किसी को यदि खांसी है, किसी के गला बैठ गए है किसी ठंडा पानी पीने के कारण से या मौसम परिवर्तन के कारण से, कभी अचानक से बारिश हुई तो उसमें हो जाता है, कभी सफ़र यात्रा करने के कारण से सर्दी जुकाम के उस कारण से खांसी बढ़ जाती है, कफ कास हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए ये धूम चिकित्सा है। फिर 5वां बताया गया है वमन।
इसके माध्यम से वमन कराया जाता है। इसमें कुछ ऐसे औषधि डाली जाती है जो हमारे शरीर में यदि कोई ऐसे टॉक्सिस गैसेज बन रही हैं तो उनको वमन के माध्यम से दूर कराते हैं, या किसी के मुंह में जो दांतें हैं, जबड़े हैं, उसमें कभी कभी पाइल्स हो जाते हैं, मसूड़ों में दर्द हो जाती है, तो उसमें क्या करते हैं हम धूम को, जो औषधीय जो धूम है उसको अपने मुख में भरते हैं और जैसे गरारे करते हैं वैसे ही हम उसको अपने मुख में ऐसे रख कर फिर हम करीब 2 से 5 मिनट उसको रखकर हम फिर बाहर निकाल देते हैं। तो इससे जो किसी प्रकार के छाले हैं मुख में, जीवा में या दांतों में, मसूड़ों में दर्द है तो उसमें भी अत्यधिक लाभ होता है। फिर व्रण धूपन है 6ठा नंबर। यह व्रणों को, हमारे शरीर में किसी प्रकार के कोई घाव हो गए हैं, कहीं छील गए हैं या किसी रोग के कारण सोरायसिस, एक्जिमा है या कुष्ठ रोग हो जाते हैं, तो ऐसे रोगों में ये कीटाणुओं को रोकने का काम करता है, वो बढ़े ना, और रोकने के साथ साथ उसको ठीक करने का भी ये जो औषधीय ऊर्जा है ये काम करती है। तो इस प्रकार से करीब 6 प्रकार के जो आचार्य सारंगधर जी हैं उन्होंने अपनी जो पुस्तक है सारंगधर संहिता उसमें ये बात कही गई है। तो हम इसी विषय को, धूम्र चिकित्सा को, अगले अंत में हम पुनः बताएंगे। तो इस जो कार्यक्रम है उसको यहीं पर विराम देते हैं। सभी को प्रणाम। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।